टेंथ क्लास के स्टूडेंट आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इस साल जो प्रैक्टिकल्स की आप लोगों ने नोटबुक बनानी है वो खुद आप लोगों ने तैयार करनी है। बनी बनाई नोट्स बुक आप लोगों ने नहीं लेनी। ठीक है, तो मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की नोटबुक मौजूद हैं, आप लोग वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बायो की प्रैक्टिकल की एक नोटबुक नज़र आ रही है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने ये नोटबुक तैयार कैसे करनी है, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर देखें, जब आप प्रैक्टिकल की नोटबुक आप ओपन करेंगे तो इस तरह का एक पेज आप लोगों को नज़र आएगा। ठीक है, इस पेज में आप लोगों ने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक हो गया, स्टूडेंट का नेम, क्लास, ठीक है, रोल नंबर यानी जो टेंथ क्लास का है, उसके बाद आप लोगों ने अपने स्कूल का नेम लिख देना है। फिर आप लोगों ने अपने जो टीचर हैं उनसे साइन करवाने हैं और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट या आप अपने स्कूल का जो प्रिंसिपल है उससे भी आप लोग साइन करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास जो प्रैक्टिकल का पेपर है वो कितने मार्क्स का आएगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि टेंथ क्लास में जो प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न होता है, चाहे वो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप प्रैक्टिकल वाले, आप लोगों का जो पेपर होगा वो 30 मार्क्स का होगा। लेकिन जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट होते हैं उनका प्रैक्टिकल का पेपर 50 मार्क्स का आता है, उनका एक अलग पैटर्न है। लेकिन केमिस्ट्री, बायो और जो फिज़िक्स के सब्जेक्ट हैं उनमें हमारे पास जो पेपर आता है वो टोटल हमारे पास 30 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के यानी 30 मार्क्स होते हैं और उसके लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, ठीक है, यानी टोटल हमारे पास जो पेपर आप लोगों को दिया जाएगा ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें जो प्रैक्टिकल्स आएंगे उसके 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें चॉइस होगी आप लोगों की, लेकिन वो आएंगे कहाँ से, क्लास 9th में से वो प्रैक्टिकल आएंगे। और वो 12 नंबर का एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होगा, यानी 2 क्वेश्चन होंगे, आप लोगों ने कोई सा एक अपनी मर्जी का जो आप लोगों को आता होगा वो आप लोगों ने क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। और ये थ्योरी वाला क्वेश्चन होगा, इसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी ये भी मैं अभी आप लोगों को बता दूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वो क्लास 10th के में से आएगा, यानी 10th की जो आप प्रैक्टिकल की नोटबुक प्रिपेयर करोगे ना, वहाँ से एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आएगा, वो भी हमारे पास 12 नंबर का होगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए जाएँगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन जो आप लोगों को आता होगा वो आपने करना होगा। यानी क्वेश्चन 1 भी 12 नंबर का, क्वेश्चन 2 भी क्या हो गया, 12 नंबर का हो गया, तो टोटल कितने नंबर हो गए, 24 नंबर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये प्रैक्टिकल नोटबुक जो आप लोग प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, उसके 3 नंबर होंगे। उसके बाद आप लोगों का वाइवा होगा, यानी आप लोगों से ज़ुबानी कोई सवाल किया जाएगा, ठीक है? जो वहाँ पे निगरान होंगे, जो आप लोगों से प्रैक्टिकल का पेपर ले रहे होंगे, वो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही, ठीक है? तो वो आप लोगों ने उनके आंसर देने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या मतलब सर कैसे होंगे? देखिए, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, भई आप मुझे बताएँ कि जो वर्नियर कैलिपर है, उसका लीस्ट काउंट कितना है? या स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है, या मीटर रॉड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका लीस्ट काउंट कितना है। फिजिक्स में से इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो इस तरह का आप लोगों का वाइवा होगा। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, सपोज करें भाई आप लोगों के पास फिजिक्स का पेपर है, आप लोगों का प्रैक्टिकल का, ठीक है, फिजिक्स का। अब उसमें क्या होगा, तो अब देखें, सपोज करें मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास ये इस तरह एक क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का। सपोज करें क्वेश्चन इस तरह आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड, यानी वैल्यू ऑफ जी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है फ्री फॉल मेथड के मुताबिक। अब इसमें आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले अपरेटस लिखना होगा, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी सबसे पहले आप उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपने क्या लिखना होगा, अपरेटस लिखना होगा, ठीक है। फिर वो आपने कैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो उस चीज़ का आपने प्रोसीजर लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपने क्या किया, इसकी कुछ कैलकुलेशंस भी की। क्या की? कुछ कैलकुलेशंस भी, यानी कि आपने
जो कैलकुलेशंस और ऑब्जर्वेशंस की, उसके लिए आप एक अलग से टेबल भी बनाएंगे, ठीक है। और लास्ट में फिर उसका आप क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। इसके साथ साथ अभी आपको मैंने बताया था कि आप लोगों का वाइवा भी होगा, तो वो कैसे होंगे, तो यहाँ पर देखें आपकी नोटबुक में जो प्रैक्टिकल की होगी वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखे होंगे उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड। यानी ये जो अभी प्रैक्टिकल मैंने आपके साथ एक शेयर किया है, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वाइवे वाले, वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। यानी टाइम पीरियड की डेफिनेशन सुना दें, भाई टाइम पीरियड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए भाई टाइम पीरियड क्या है। बात समझ आ रही है। इसके साथ मैं एक अलग से डिटेल वीडियो आप लोगों की केमिस्ट्री, बायो और जो हमारे पास फिजिक्स है, इनके प्रैक्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं, एक अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसके साथ अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा, मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, देखें कि हमारे पास सपोज़ करें कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ, देखें हमारे पास ये एक प्रैक्टिकल है। यानी इस तरह क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉलिड सिलेंडर बाय एंड डायामीटर विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर, ठीक है। यानी कि एक हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, उसका आप लोगों ने डायामीटर कैलकुलेट करना है, किसकी मदद से, वर्नियर कैलिपर की मदद से। तो ये आपने वहाँ पे पेपर में कैसे लिखना होगा क्वेश्चन, सबसे पहले आप उसका अपरेटस लिखेंगे, जो भी अपरेटस होगा, ठीक है, वो आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, प्रोसीजर। तो ये इस तरह आप लोग प्रोसीजर लिख देंगे। सर लिखेंगे कहाँ पे, तो आप लोगों को आंसर शीट दी जाएगी, ठीक है, जवाबी कापी दी जाएगी, जिसके ऊपर आप रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर क्या आ जाते हैं हमारे पास, ऑब्जर्वेशन। तो इस तरह आप लोगों ने जो भी ऑब्जर्वेशन की है वो, फिर इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, उस चीज़ की डायग्राम भी बनाएंगे। क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। फिर इस तरह एक टेबल बनाएंगे और लास्ट में उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपने उसका फाइनल रिजल्ट भी लिखना होगा। तो ये तो एक बेसिक जो हमारे पास मेथड है कि प्रैक्टिकल्स होते किस तरह हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये सारा पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से वो पूछ सकता है, तो मैं आप लोगों को डिटेल के साथ उस चीज़ के बारे में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।